हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे वो अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे अभी झारखंड का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है उड़ान पब्लिकेशन बुक का। तो आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये इसका दो भाग हो चुका है, आज ये तीसरा भाग है और तीसरा भाग में काफ़ी क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक में है तो बस आप लोग जल्दी से जल्दी सारा ऑब्जेक्टिव को पढ़ के और बार बार इसी को टेस्ट लगाइए तो सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे भारत छोड़ो से आज़ादी तक जितने भी क्वेश्चन है वो जानेंगे और फिर कुछ अलग से क्वेश्चन को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रांची में किस तिथि को हड़ताल किया गया था? तो रांची में किस तिथि को हड़ताल किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, रांची के किस नेता को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो किसको गिरफ्तार किया गया था? नारायण चंद्र लाहिड़ी को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, 18 अगस्त 1942 को ताना भक्तों ने किस स्थान पर एक थाने को जला दिया था? तो किस स्थान पर एक थाने को जला दिया था ताना भक्तों ने? तो विष्णुपुर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहरदग्गा के किस विद्यालय में छात्रों ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? तो लोहरदग्गा के किस विद्यालय में छात्रों ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? तो नदिया उच्च विद्यालय में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही हजारीबाग के किस नेता को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो किसको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, ये दोनों को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के राम नारायण सिंह तथा सुखलाल सिंह को किस तिथि को गिरफ्तार किया गया था? ये दोनों को जो गिरफ्तार किया गया था वो किस तिथि को किया गया था? 10 अगस्त 1942 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड से गिरफ्तार नेता राम नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को किस जेल में रखा गया था? तो कौन से जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी के नेतृत्व में निम्न में से किस स्थान पर एक विशाल जुलूस निकाला गया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किस स्थान पे? तो हजारीबाग में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में जुलूस निकालते हेतु सरस्वती देवी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया? तो किस तिथि को सरस्वती देवी को गिरफ्तार किया गया था? 11 अगस्त 1942 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में झारखंड की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था? तो किसके नेतृत्व में लिए थे? तो सरस्वती देवी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण झारखंड के किस जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो जयप्रकाश नारायण थे ये झारखंड के कौन से जेल से अपने साथियों के साथ भाग गए थे? तो हजारीबाग से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस तिथि को हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे? तो अपने साथियों के साथ कब भागे थे? 9 नवंबर 1942 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार होने वाले नेताओं में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें कौन शामिल नहीं था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए शालिग्राम सिंह और गुलाबी सोनार ये थे। ऑप्शन बी रामानंद मिश्र एवं सूरज नारायण सिंह ये भी थे। योगेंद्र शुक्ला ये भी थे। रामावतार शुक्ला ये नहीं थे। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जपला के मजदूरों ने निम्न में से किसके नेतृत्व में हड़ताल रखी थी? तो किसके नेतृत्व में रखी थी? मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पलामू में सक्रिय भागीदारी की? तो किस महिला ने पलामू में सक्रिय भागीदारी की भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस तिथि को ब्रिटिश सरकार द्वारा डाल्टनगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया था? तो कब? 10 अगस्त 1942 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह कर दिया था? तो रामानंद तिवारी ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में 60 सदस्यों की इकबाली सिपाही दल का गठन किया था? तो ये किसने किए थे? रामानंद तिवारी ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किसके नेतृत्व में 3 से 11 सितंबर तक सफाई कर्मियों ने हड़ताल की थी? तो किसके नेतृत्व में की थी? रामचंद्र पालीवाल और नैयर के नेतृत्व में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किस स्थान पर मद्रासी तथा उड़िया मजदूरों ने जुलूस निकाला था? तो किस स्थान पे निकाला था मद्रासी और उड़िया ने? तो घाटशिला। और ये घाटशिला कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मानभूम क्षेत्र में इनमें से किस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो किस नेता को गिरफ्तार किया था? विभूति भूषण दासगुप्ता को, वी राघवाचारी को, पुरेंद्र भूषण मुखर्जी को, ये सबको गिरफ्तार कर लिया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और विनोदानंद झा के नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, 11 अगस्त 1942 को निम्न में से किस व्यक्ति को भीखना पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया था? तो भीखना पहाड़ी से किसको गिरफ्तार किया गया था? विनोदानंद झा को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विनोदानंद झा को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? तो भागलपुर जेल में रखा गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड के किस क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सवरन देवघर में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में दुमका में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? तो दुमका में जो विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जावंती देवी और प्रेमा देवी के नेतृत्व में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जामवंती देवी तथा प्रेमा देवी के नेतृत्व में किस तिथि को दुमका में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? तो 19 अगस्त 1942 को किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, दुमका में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दुमका में किसने किया था? कृष्णा प्रसाद ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में निम्न में से किस जत्थे का गठन किया गया था? तो किसका गठन किया गया? पहाड़िया जत्था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में गठिया पहाड़िया जत्था कितने भागों में विभाजित था?
तो ये कितने भागों में विभाजित है? तो 5 भागों में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में निम्न में से किस महिला नेता को पुलिस ने गोली मार दी थी? तो किस महिला नेता थी जिसको पुलिस ने गोली मार दी थी? तो बिरजी देवी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में निम्न में से किस व्यक्ति की गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई थी? तो किसकी मृत्यु हो गई थी? असरफी लाल की। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, जामताड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जामताड़ा में किसने किए थे? सत्यकाली बाबू ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोड्डा जिले में निम्न में से किस डॉक्टर ने घायल स्वतंत्रता सेनानियों का उपचार किया था? तो ये गोड्डा में कौन से डॉक्टर थे जिन्होंने घायल स्वतंत्रता सेनानियों का उपचार किए? तो डॉक्टर ननीलाल मंडल ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के किस जिले की आदिवासियों ने हाट कर देना बंद कर दिया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस जिले के आदिवासियों ने? तो सिंहभूम के। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। कुछ क्वेश्चन इसमें छोड़ दिए गए हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लगा इसलिए। क्वेश्चन नंबर 41, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का संपादन किस व्यक्ति ने किया था? तो किस व्यक्ति ने किया था? हरिराम गुटिया ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड के जामताड़ा में खून तथा आंसू नामक इतिहास क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड के जामताड़ा में खून तथा आंसू नामक इश्तिहार के माध्यम से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार किया? तो ये किसने किए थे? नरसिंह राय ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस व्यक्ति को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाना में झंडा फहराने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था? तो किसको गिरफ्तार कर लिया गया था? तो गणपत खंडेवाल को और देवेंद्र कुमार को, ये दोनों को कर लिया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किस नेता को सबसे अंत में गिरफ्तार किया गया था? तो कौन से नेता थे जिसको सबसे अंत में गिरफ्तार किया गया था? तो वाचस्पति त्रिपाठी को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से किस महिला को असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन तीनों बार गिरफ्तार किया गया था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सरस्वती देवी। कौन? सरस्वती देवी थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। इसी में कुछ हम लोग और अन्य प्रश्न को जानेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, रॉलेट एक्ट के विरोध में रांची में इनमें से किसके नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया? तो किसके नेतृत्व में? तो बारेश्वर साय और गुलाब तिवारी के नेतृत्व में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, रॉलेट एक्ट के विरोध में पलामू में जिला स्कूल के किस शिक्षक ने अपने छात्रों के साथ उपवास रखा था? तो किसने रखा था? रामदीन पांडे ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1919 ईस्वी में की गई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये जो पलामू जिला कांग्रेस कमेटी है इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे के द्वारा की गई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, रांची में किस वर्ष कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था? तो रांची में कांग्रेस कमेटी का गठन कब? 1920 ईस्वी में किया गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, हजारीबाग में किस वर्ष कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया? तो हजारीबाग में किस वर्ष किया गया था? तो 1920 में ही किया गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7,
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में झारखंड में हुए क्षेत्रीय विधायिका के चुनाव में आदिवासियों हेतु कितने सीटें आरक्षित की गई थी? तो कितने सीटें? 6 सीटें। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, 1937 में झारखंड में हुए क्षेत्रीय चुनावों में इनमें से किन आदिवासी प्रत्याशियों की जीत सामान्य सीटों पर हुई? तो किसकी हुई थी? तो देवेंद्र प्रसाद सामता, इग्नेश बेग और बोनीफास लकड़ा, ये तीनों का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा में इनमें से किस संगठन को मिलाया गया था? तो संथाल परगना आदिवासी सभा में इनमें से किस संगठन को मिलाया गया? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा और हो मालतो मारंग सभा, ये तीनों को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका कब गठन? 1938 में इसका गठन किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर आदिवासी सभा कर दिया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1939 में कर दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, 1939 ईस्वी में क्वेश्चन नंबर 12, 1939 ईस्वी में गांगपुर क्षेत्र में भू आंदोलन के कानून वे मालगुजारी में वृद्धि के खिलाफ हुए आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो निर्मल मुंडा ने किए थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, 25 अप्रैल 1939 को निर्मल मुंडा के नेतृत्व में किस गांव में आदिवासियों की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? तो आमको सिस्को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस महिला ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान दुमका में सत्याग्रह किया था? तो कौन थे? महादेवी केजरीवाल ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार प्राप्त कृति गीतांजलि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पूछा गया है, ये जो गीतांजलि है ये किसकी पुस्तक है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की है और इसी पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। तो कौन सा कथन सत्य? ऑप्शन ए, गीतांजलि पुस्तक में झारखंड की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का चित्रण किया गया है, ये सही है। ऑप्शन बी, गीतांजलि के कुछ हिस्सों की रचना रांची में की गई थी, ये भी सही है। ये दोनों सही है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख गांधीवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को झारखंड के किस शहर में नज़रबंद किया गया था? तो किस शहर में उनको बंद किया गया था? तो रांची में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद करके रखने हेतु किस वर्ष रांची लाया गया था? तो 1916 ईस्वी में लाया गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1916 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस स्थान से रांची लाकर नज़रबंद किया गया? तो कोलकाता से लाके। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से मुक्त किया गया? तो किस वर्ष इनको नज़रबंदी से मुक्त किया गया? तो 1919 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने की? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने की? अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, रांची में मदरसा इस्लामिया की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किसने की? अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, नज़रबंदी से रिहा होने के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रांची से किस स्थान के लिए प्रस्थान कर गए? तो कौन से स्थान गए थे? कोलकाता। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस प्रेस को बेचकर उससे प्राप्त धनराशि का प्रयोग रांची में मदरसा की स्थापना हेतु किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अल बेलाग प्रेस का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, 1923 ईस्वी में इनमें से किस व्यक्ति को प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रतिनिधि चुना गया था? तो किसको चुना गया था? कृष्ण वल्लभ शाही को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय आंदोलन के इनमें से किस नेता को स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला? तो किसको मिला था? कृष्ण वल्लभ शाही को मिला था और विनोदानंद झा को, ये दोनों को मिला था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। ये कुछ था झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 3 भागों में कंप्लीट करा दिए। और बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि उतना इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, तो मैं उसको नहीं ली हूँ, मगर ये सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। और बहुत पहले जैसे CGL का प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट 2 बुक का कराया गया है, सारा प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप लोग वहाँ से जाके उस प्रैक्टिस सेट को बनाइए। अगर किन्हीं को PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।